मंडेला इफेक्ट एक ऐसा इफेक्ट बन चुका है जिसके बारे में हर कोई रहस्यमय तरीके से बात करता है। कोई कहता है कि आज से 10 साल पहले हम जिस यूनिवर्स में रह रहे थे हम आज उसमें नहीं हैं, बल्कि हम दूसरी रियलिटी में शिफ्ट हो चुके हैं या स्विप हो चुके हैं। तो इस बात की कितनी सच्चाई है, यही आज हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में हमारे साथ। कुछ लोग तरह तरह के एग्जाम्पल्स दिखाते हैं कि ये देखिए किटकैट में पहले डैश था या नहीं था। अगर आपको लगता है कि इसमें डैश था लेकिन वास्तव में वो डैश नहीं है, मतलब आप किसी दूसरे यूनिवर्स में थे जो अब शिफ्ट हो चुके हैं। या फिर कोका कोला के बीच में डैश था या फिर नहीं था। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो ये भी हो सकता है कि ये सिर्फ एक हमारे मन का वहम हो जिसे बस बढ़ा चढ़ा के दिखाया गया हो। तो आइए इसके ऊपर बात करते हैं। ब्रेन के 3 टाइप्स होते हैं, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस जो हम सो रहे होते हैं, कॉन्शियस जिसके हम जागते हैं, थिंकिंग करते हैं, सोचते हैं, और सबकॉन्शियस जो इनवॉलंटरी बिना हमारी अनुमति के ब्रेन सोचता है। तो मान लीजिए अब आप फोन के ऊपर बात कर रहे हैं तो दिमाग अपना जो प्रोसेस करता है सबकॉन्शियसली इनवॉलंटरी, बिना आपको पता लगे कि अगर फ़ोन गिर गया तो कैसे रिएक्ट करना है, अगर कोई छीन ले जाए तो कैसे रिएक्ट करना है। उसी वक्त जो दिमाग सोच रहा होता है, अगर वो रियल वर्ल्ड के अंदर अगर हो जाता है तो सबकॉन्शियसली जो भी दिमाग ने जो सोचा वो कॉन्शियसली ट्रांसफ़र हो जाता है आपके कॉन्शियस माइंड के अंदर। और आपको लगता है ये तो मैंने पहले कहीं भी देखा था या फिर मैंने किसी ड्रीम के अंदर इसको देखा था। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। ये सिर्फ आपका जो सबकॉन्शियस माइंड जो सोच रहा था इनवॉलंटरी बिना आपकी अनुमति के, वो बस ट्रांसफ़र हो जाता है। और इसी को लोग कोई ड्रीम वर्ल्ड बोलता है या फिर कोई मंडेला इफेक्ट कहता है। अब हम हमारे टॉपिक के ऊपर वापस से आते हैं। देखिए, अगर हम किसी भी चीज़ को देखते हैं तो सबकॉन्शियसली उस चीज़ का एक अल्टरनेट वर्जन हमारे दिमाग के अंदर सेव हो जाता है। और फिर जब हम कई सालों बाद में उसे दोबारा से देखते हैं तो कंफ्यूज होते हैं। जैसे कि आपने एग्जांपल्स में देखिए, पिकाचू की एक तरफ टेल येलो है, एक तरफ ब्लैक है, और कोका कोला के बीच का जो डैश है एक तरफ स्ट्रेट एक तरफ कर्व्ड है। तो क्या होता है कि जब हम काफ़ी ईयर्स बाद में हम उस चीज़ को दोबारा देखते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड की जो रियलिटी होती है, जो अल्टरनेट रियलिटी होती है, वो रियल वर्ल्ड के कॉन्शियस माइंड के साथ में मिक्स हो जाती है और हमें लगता है कि ये वाला नहीं, पहले वाला सही था। जैसे कि पिकाचू की जो टेल थी वो येलो नहीं ब्लैक थी, या फिर ब्लैक नहीं येलो थी। और फिर कुछ लोग कहते हैं कि तुम जो है दूसरे यूनिवर्स से आए हो, इसलिए तुम्हारा ये कन्फ्यूजन है, जबकि इसके अंदर यूनिवर्स का कुछ भी लेना देना नहीं है। ये बस कॉन्शियसनेस और सबकॉन्शियस जो माइंड है उसी का पूरा गेम है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पैरेलल यूनिवर्स नहीं है, वो एक अलग थ्योरी है, उसके ऊपर हम आगे दोबारा बात करेंगे। लेकिन ये जो थ्योरी है ये बिल्कुल अलग है। जितने भी जो साइंटिस्ट लोग हैं इन्होंने भी इसके ऊपर बहुत सारी रिसर्च की है, लेकिन उन्होंने भी आज तक कभी जो 100% प्रूफ जितना आपको वीडियो में दिखाया जाता है उतना कभी नहीं बताया गया। तो इसीलिए मंडेला इफेक्ट को जो हम जितना सच बताते हैं ये उतना सच नहीं है। तो बात ये आती है कि ये इफेक्ट आया कहाँ से। देखिए, मंडेला इफेक्ट जो है नेल्सन मंडेला जो 1992 के अंदर साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट बने थे, ये उन्हीं से लिया गया है। क्या हुआ था, ये एक क्रांतिकारी थे जो वाइट और ब्लैक पीपल्स के बीच का जो मतभेद था उसको मिटाने के लिए इन्होंने एक रिवोल्यूशन स्टार्ट किया था। 1962 के अंदर इनको 27 साल की जेल हो गई थी, और 1989 को जब ये वापस बाहर आए थे तो इनके मरने की अफवाह उड़ी थी। झूठ को जितनी बार ज़्यादा बोला जाता है वो उतना ही सच लगने लगता है। धीरे धीरे क्या हुआ, उस अफवाह को लोगों ने सच मान लिया, और कई कहते थे कि उनकी जो डेथ है वो 1992 के अंदर ही हो गई, जबकि उनकी जो डेथ है वो 2013 को हुई थी। तो यहीं से फिर जो है मंडेला इफेक्ट की शुरुआत होने लगी। कुछ कहते हैं कि 2012 के अंदर जो है साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किए, उस एक्सपेरिमेंट से रियल वर्ल्ड और अल्टरनेट वर्ल्ड की जो रियलिटी है वो मिक्स हो गई। लेकिन ये सब भी कुछ नहीं है। अगर आपको भी लगता है कि कोई टॉपिक है लेकिन वो दुनिया को सच मानती है लेकिन उसमें कुछ गलत है, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे उस टॉपिक को कमेंट में लिख दीजिए। अगली बार हम उसी के ऊपर ज़रूर बात करेंगे।